देखिए अनाउंसमेंट किया गया था अज्जू, मैं भी आपसे अभी वही कह रहा था, प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, जल्द से जल्द खेल की शुरुआत करनी है। संगमपाड़ा प्लीज आप लोगों को तुरंत बैट्समैन भेजना है। ये देखिए बड़े मैच में रणनीति को बदल दिया गया है। मुकेश राठौड़ सीनियर प्लेयर अब बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे, साथ में टीम के कप्तान देखने क्या चल पड़ेंगे इस मैच में भी। सीना तान बहुत बड़ा मुकाबला आज की शाम का आप देखने जा रहे हैं। ओम साई टेमघर बनाम शीतला देवी संगमपाड़ा, क्या लोकल टीम पड़ेगी हावी या फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मारेगी बाजी। आप देख रहे हैं इस वक्त लेट मेहुल ट्रॉफी 2023 ऑर्गेनाइज बाय ओम साई टेमघर। इस वक्त स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक एंड पर आदर्श। नौ दुर्गा पद्मानगर भी अपना मुकाबला टाई पर हार गई, चेसिंग कंपलसरी था। रोहित चौहान भी हमसे जुड़ चुके हैं। हरिओम बारा खोली के वेलकम रोहित चौहान, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और रोहित चौहान नौ दुर्गा पद्मानगर का तो चेसिंग कंपलसरी के साथ चोली दामन का साथ है, दूसरी दफा मुकाबला इस पोजीशन में हारी है। अशोक सना चौहान हमारे बीच मौजूद हैं, एक बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी और भिवंडी शहर का वन ऑफ दी खूबसूरत बेस्ट एवरग्रीन चेहरा हम जिसे कह सकते हैं, क्योंकि हर कोई दिन के साथ बड़ा होता है, ये दिन के साथ छोटे होते हैं। महेश चौहान पहला ओवर लेकर पहली गेंद, सवाल पूछे लेकिन वहां पर अंपायर की सहमति नहीं। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कहीं ना कहीं बल्लेबाज और अंपायर का वहां पर सही निर्णय, क्योंकि अतिरिक्त उछाल नजर आ रहा था। भाई भाई ये देखिए दिनेश आत्माराम चौहान जी की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम आ चुका है। जो कोई बल्लेबाज सिक्सर का हैट्रिक पूरा करता है या फिर कोई भी गेंदबाज विकेटों का हैट्रिक पूरा करता है दोनों ही टीमों में से, तो दिनेश भाई आत्माराम चौहान की तरफ से पूरे 500 रुपए का इनाम है। ये रोखी समाज का शो है, यहाँ पर इनामात तो लगते हैं, लेकिन अगर कोई कंपटीशन होता खूबसूरती का तो उसमें अशोक चौहान से कोई नहीं जीत पाता, वन साइडेड लेकर जाते। इस बार फुल टॉस के नवा में फील्डर आ रहे हैं दूर से और दूसरे अटेम्प्ट में कैच को पकड़ा। महेश चौहान को राहत भरी सांस। अजय घरनिया को भेजा गया, बहुत बड़ा विकेट ले लिया यहाँ पर
महेश चौहान ने, देखिए महेश चौहान एक ऐसा नाम है टेनिस क्रिकेट की दुनिया का कि इन्होंने सिटी क्रिकेट भिवंडी तालुका में भी बहुत नाम कमाया है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से सिर्फ अपने समाज के क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं, युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं और एक अच्छे टूर्नामेंट कराकर लोगों को मंच दे रहे हैं कि आओ और आगे जाओ। हो गजब की गेंद, क्या गोली की तरह तेज, अलग है इस खिलाड़ी का क्रेज। जबरदस्त गेंद थी, बल्लेबाज टच से मस नहीं हो पाए, डॉट बॉल। और विकेट कीपर भी हैं मंगेश चौहान, उनके ही छोटे भाई, इनकी भी गेंदबाजी में रहती है अलग सी तबाही। दोनों ही मसल वाले गेंदबाज है, मसल से गेंदबाजी करते हैं। अगली गेंद बिल्कुल आगे रखा था फुलर लेन, उसे खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पर मंगेश गन्नारा मौजूद है, 1 रन। अभी तक होम साइड टेमगर हावी होती हुई नजर आई है। इस बार मुकेश राठौर ऑन फायर, गेंद मैदान के बाहर, 6 रनों के लिए। बॉल सिलेक्ट करने में परेशानी हो रही थी और बॉल कितना अच्छा ट्रैवल हो रहा है, ये भी एक दिलचस्प बात रहती है खिलाड़ियों की आजकल। इस बार अच्छी गेंद, ये देखिए सेंसिबल क्रिकेट, पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाया, उसके बाद हल्के हाथों से पुश किया, 1 रन लेकर अपने आप और अपने साथी खिलाड़ियों को खुश किया। देखना है आज टोटल स्कोर अब बन चुका है 9, पहला ओवर का खेल हुआ खत्म, रन बने हैं 9। बल्लेबाजी और गेंदबाजी हम कह सकते हैं दोनों ही है फाइन, लेकिन देखना है अगले मैच में कौन लगाएगा लाइन। आज पूरी तरह से होम साइड टीमगर चार्जअप नजर आ रही है। किशोर क्या मचाएंगे शोर, लालू क्या बनेंगे अपनी टीम के लिए चालू, या फिर विक्की जिन्होंने नाम बदल लिया है मारी, क्या गेंदबाजी कर पाएंगे थोड़ी सी भारी। साथ ही साथ देखने हैं क्या रोहित मौजूद है नई टीम में, और सोनू को तो हम कैसे भूल सकते हैं, कभी मेडन ओवर तो कभी 25 रन। और गेंदबाजी के लिए मंगेश चौहान आए हैं, गेंदबाजी महेश चौहान के छोटे भाई, उनके एक भाई इस वक्त अशोक सना चौहान भी हमारे बीच में मौजूद है, कजिन ब्रदर्स हैं, लेकिन ऐसा देखकर लगता है कि काफी क्लोज हैं ये तीनों ही आपस में, चौहान ब्रदर्स। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद वहां पर थोड़ा सा खराब गेंद कर बैठे, कहीं ना कहीं अपने रनअप में वहां पर फंसे थे मंगेश चौहान। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए अशोक चौहान जब पहला ओवर गेंदबाज करता है तो उसे अपने फॉलोअर थ्रू को पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। राइट आर्म ओवर द विकेट, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न एंड से अगली गेंद, इस बार ऑन साइड में बड़े हिट के लिए गए थे मुकेश राठौड़, लेकिन ठीक तरीके से कनेक्शन नहीं बना, 1 ही रन। शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद थे, राकेश चूड़ासामा इस सीजन नहीं नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद, इस टाइम स्ट्रोक, लेकिन फील्डर से काफी दूर, 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस बार स्विंग किया लेकिन पूरी तरह से मिस, डॉट बॉल। तो देखना है इस वक्त टोटल रन बने हैं 13 रन बने हैं 13, कमेंट्री में साथ नहीं दे रहा कोई मेरा।
मंगेश चौहान राइट आर्म ओवर द विकेट, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद इस बार हवा में है, फील्डर उसके नीचे, आउट, एक और विकेट। हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी और गेस्ट भी हमारे बीच जुड़े थे, तो थोड़ा समय लगा। इस वक्त दिनेश भाई आत्माराम चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और साथ ही साथ सकुर मंगल और गोविंद साहब भी मौजूद हैं। इन सभी का वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। इसी बीच अगली गेंद अच्छी रफ्तार से निकली, कट करने की कोशिश, पूरी तरह से प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। 2 ओवर का खेल हुआ खत्म, रन बने हैं सिर्फ 13, विकेटें गिरी हैं 2। अब देखना है आगे के ओवर में क्या कोई नया खेल होगा पेश। इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहना है। महादेव स्पोर्ट और नवदुर्गा पद्मानगर ए, महादेव स्पोर्ट के कैप्टन और नवदुर्गा पद्मानगर ए के कैप्टन, अरे गेंदबाजी के लिए आए हैं सोनू। देखना है सोनू किस तरह से आज गेंदबाजी करेंगे। इसके बाद की दोनों टीमें, अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है, नवदुर्गा पद्मानगर ए, महादेव स्पोर्ट, दोनों टीम के कैप्टन्स आप लोगों को प्लीज टॉस के लिए आना है। तीसरे ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा ओवर था वहां पर, मंगेश चौहान का सिर्फ 4 रन दिया। सोनू की पहली खराब गेंद, वाइट बॉल। पहले ओवर में आए थे 9 रन, महेश चौहान के 1 विकेट भी हासिल किया था। मंगेश चौहान ने सिर्फ रन दिए 4 और बदल दिया विचार, 1 विकेट भी हासिल किया। इसी बीच अगली गेंद वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, किशोर मौजूद है वहां पर। देखना है किशोर के आज बल्लेबाजी में मचाएंगे शोर। काफी बड़े बड़े कीर्तिमान दर्ज है उनके इसी मैदान पर। होम साइड टेमघर एक कंप्लीट टीम नजर आती है, कंप्लीट साइड। 2-3 प्लेयर जो काफी युवा ही हमेशा ट्राई करते रहते हैं आगे फ्यूचर के लिए, अगर उनको हटा दे तो कंप्लीट टीम है ये। इस बार बहुत तेजी से बल्ला चलाया लेकिन हल्ला नहीं मचा पाए वहां पर अज्जू है, आई थिंक डॉट बॉल। आप देख रहे हैं इस वक्त मेहुल ट्रॉफी 2023 होम साइड टेमघर का ये बिग शो। 2 कैटेगरी में टूर्नामेंट खेला जाएगा। इसी बीच अगली गेंद, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। आज आप देख रहे हैं भिवंडी रोकी समाज क्रिकेट एसोसिएशन का ये बिग शो। इसके बाद आप कल और परसों देखेंगे सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का घमासान, जहां पर 16 टीमें टकराएंगी। और जिस तरह से मुकेश राठौड़ ने बताया कि काठियावाड़ी समाज के क्रिकेट की शुरुआत भी होम साइड टेमघर ने की थी, तो जो दरख्त इन्होंने लगाया था आज वो पूरी तरह से फल फूल कर एक पौधा बन चुका है और हर कोई उससे फायदा हासिल कर रहा है। इस बार ऑन साइड में खेला है, हल्के हाथों से 1 रन बनाए, दूसरे के लिए पलटे हैं। खतरे को महसूस किया अज्जू ने, बढ़ते कदमों को रोका। देखिए अशोक चौहान, किसी भी चीज की नींव रखना बहुत बड़ा काम होता है।
क्योंकि हम हमेशा उसी को जानते हैं जो काम सबसे पहला करता है। देखिए चांद पर पहला कौन गया, हर किसी को पता है, सेकंड बंदे का नाम नहीं पता है। और जब इन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की खासतौर पर अपने समाज की, तब इतना क्रिकेट बहुत ज्यादा फला फूला भी नहीं था भिवंडी शहर में। इसी बीच देखने क्या वहां पर मौका था, ये देखिए एक ही गेंद पर दो दो मौके दे बैठे मंगेश चौहान, वहां पर अलर्ट नहीं थे, खराब थ्रो। पिछले 18 साल पहले इन्होंने शुरुआत की थी और आज ये देखिए किस मुकाम पर पहुंच गया है। मिस टाइम स्ट्रोक है, दो दो फील्डर, लेकिन आखिर में एक अच्छा कैच पकड़ा है वहां पर। ओपनर के तौर पर आए थे और अभी तक डटे हुए हैं। एक के बाद एक बल्लेबाज आउट हो रहे हैं, लेकिन मुकेश राठौड़ अभी तक अपनी टीम की पारी को संभाले हुए। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, तीसरे ओवर का खेल अभी भी चल रहा है। सोनू थोड़ा सा लंबा ओवर करते हुए, क्योंकि तो एक्स्ट्रा बॉल कर चुके हैं, एक विकेट भी हासिल किया है, यही कारण है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगता हुआ। नवदुर्गा पद्मानगर ए के कैप्टन और महादेव स्पोर्ट के कैप्टन टॉस के लिए आना है। अगर देखिए इनिंग खत्म होने से पहले आप टॉस के लिए नहीं आते हैं तो सीधा पेनल्टी अनाउंस किया जाएगा, कोई भी वार्निंग नहीं, सीधा वॉर। बाद में ये मत कहना कि हमें बताया नहीं गया, हम यही थे, हम आने वाले थे, हम अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे। नो एक्सक्यूज, डायरेक्ट पेनल्टी। ये होम साइड टीम घर है, इनविटेशन देने से पहले वॉर कर देते हैं। टोटल रन बने 19-19। 3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद विकेटें गिरी हैं 3। देखना आज रात किसकी उड़ेगी नींद, क्या होम साइड टेमगर या फिर शीतला देवी संगमपाड़ा, क्योंकि जो भी ये मैच हारेगा आज रात उसे नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो होम साइड टेमगर के शो से बाहर होगा, लेट मेहुल ट्रॉफी से बाहर होगा, क्योंकि उन्हें पता है इनके टूर्नामेंट में इनामात एक से बढ़कर एक, और टूर्नामेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट कराया जाता है। आप टेलीकास्ट देखिए, आला दर्जे का है, रिव्यू सिस्टम भी रखा है इन्होंने। गेंदबाजी के लिए महेश चौहान, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न एंड से गेंदबाजी के लिए चैलेंज ग्राउंड पर एक ही एंड से गेंदबाजी की जाती है। इस बार बहुत तेजी से बैट चलाया, सवाल पूछा था वहां पर महेश चौहान ने, कहीं ना कहीं उन्हें भी पता था कि इंपैक्ट ऑफ सिस्टम के बाहर हुआ है, हार्ड ऑफेड अपील थी वहां पर। आप देख रहे हैं लेट मेहुल ट्रॉफी 2023 हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर, भिवंडी का दिल जिसे कहते हैं हम। और इसकी शामें बहुत ही खूबसूरत होती है, जब आहिस्ता आहिस्ता शाम होगी, जब साएं ढक लेते हैं ग्राउंड को और जब सुनी सुनी हवाएं चलती है तो नज़ारा अलग ही होता है। इस बार बहुत पहले बल्ला चला दिया था, बिल्कुल बल्ले के निचले भाग से गेंद टकराई, 1 रन होता हुआ। किशोर की अच्छी फील्डिंग, हॉट स्पॉट पर फील्डिंग कर रहे हैं इस वक्त किशोर। इस वक्त टोटल स्कोर देखने कितने बने हैं कैस अंसारी, 21-21। स्कोरिंग की दुनिया में भी इन्होंने एक नए चेहरे को मौका दिया स्कोरिंग करने के लिए। इस बार स्विच हिट किया है लेकिन कामयाबी नहीं, डॉट बॉल।
रन गति बहुत ही अब हम धीमी कह सकते हैं, क्योंकि शीतला देवी को पता है कि बैटिंग ऑर्डर कितना खतरनाक है होम साइड टीमगर के पास। किशोर है, मंगेश गन्नारा है, महेश चौहान है, मंगेश चौहान है, खुद सोनू है। एक जाता है तो दूसरा आता है, वो कहते हैं ना, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, अब बता किधर जाए मेरे भाई। इसी बीच अगली गेंद देखना है वहां पर क्या कुछ हुआ है। और देखिए दिनेश भाई आत्माराम चौहान की तरफ से 500 रुपए का इनाम है, वो कौन लेकर जाता है। कोई भी बल्लेबाज सिक्सर की हैट्रिक लगाए, विकेटों की हैट्रिक ले, कोई भी हो, सिक्सर हैट्रिक लगाइए या विकेट लेइए, 500 रुपए लेकर जाइए और शाम में ढाबे पे नजर आइए। पूरा 500 वसूल करना होगा। अगली गेंद वहां पर फिर से बल्ला चलाया है। देखिए बल्ला तो चला रहे लेकिन हल्ला नहीं मचा रहे, खामोश क्रिकेट हम देख रहे हैं। इस वक्त दोनों भाई आपस में खेल रहे हैं, मंगेश चौहान और महेश चौहान, क्योंकि बैट और बॉल में सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है। पूरे से कोविड का पालन किया जा रहा है बैट और बॉल के बीच में, लेकिन देखना है कब हटेगी रिस्ट्रिक्शन, लॉकडाउन को कब तोड़ेंगे बल्लेबाज। राइट नाउ मोर द विकेट, इस बार किया है वार, गेंद वन बाउंस ग्राउंड के पार, रन मिल गए 4। टोटल रन बने हैं 25, 25। देखिए रन बने हैं 25। आप इस टूर्नामेंट को देख सकते हैं यूट्यूब पर लाइव, जेटीसी स्पोर्ट्स की तरफ से। यूट्यूब पर जाइए, जेटीसी स्पोर्ट टाइप करिए या फिर लेट मेहुल ट्रॉफी 2023 टाइप करिए और इस टूर्नामेंट का घर बैठे, ऑफिस बैठे या फिर गार्डन में, पार्क में, ट्रेन में, जहां कहीं भी हो, आनंद उठाइए। जेटीसी स्पोर्ट टेनिस, क्रिकेट और जितने भी इवेंट होते हैं बहुत जबरदस्त इनका लाइव टेलीकास्ट होता है। केंद्रीय मंत्री चषक में तो इन्होंने लाजवाब अभी तक काम किया है, इसीलिए तो अब इनका भी नाम भिवंडी शहर में सर चढ़ के बोल रहा है। रतन बुआ जो कि ओपन क्रिकेट का एक बहुत बड़ा शो है, और जेटीसी अब दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर चुका है। उम्मीद करेंगे कि आगे चल के ये आईपीएल के इर्द गिर्द नजर आए। देखिए सोच बड़ी रखनी चाहिए कभी भी। 25, 25 देखने मंगेश चौहान को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, जो कि दूसरा ओवर लेकर आए थे। अब 5वें ओवर में गेंदबाजी को इन्हें बुलाया है। देखना आखिरी ओवर कौन करेगा, क्योंकि 2 गेंदबाजों के पास मौका था 2 ओवर करने का, दोनों भाइयों ने आपस में बांट लिया। और वन ऑफ द बेस्ट ग्रेटेस्ट गेंदबाज भी हैं ये दोनों ही अपनी टीमों के लिए। रोहित चौहान पूरी तरह से अपना सब कुछ देते हुए इस टूर्नामेंट के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, मुकेश राठौड़ के लिए हाफ एटेड शॉट, लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं। फिर से डॉट बॉल आया, वहां पर अंपायर का कॉल। महादेव स्पोर्ट के कैप्टन और नवदुर्गा ए पद्मानगर के कैप्टन, देखिए 5वां ओवर शुरू है, 6ठे ओवर के खत्म होने से पहले आपको टॉस के लिए आना है, वरना सीधा पेनल्टी। इस बार बहुत ज्यादा सफल होके बड़े हिट की कोशिश, गेंद विकेटों के ऊपर से जाती हुई डॉट बॉल। महादेव स्पोर्ट के कैप्टन और नवदुर्गा ए पद्मानगर के कैप्टन, लास्ट कॉल है आप लोगों के लिए, आपको टॉस के लिए आना है। कल सब सिटी का रहेगा। इस बार मुकेश राठौड़ ऑन फायर, गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। दो बड़े हिट और एक बाउंड्री लगी है, उसके बावजूद भी रन नजर आ रहे हैं सिर्फ 31-31, जिसका कारण है कि स्ट्राइक को रोटेट ना कर पाना,
क्योंकि कहते हैं ना मुंबई की लाइफ लाइन है लोकल, तो क्रिकेट की लाइफ लाइन है सिंगल और डबल। मुकेश राठौड़ बताते हुए बड़े मंच के सरपंच बता दिया कि जहां मसले बड़े होते हैं मुकेश राठौड़ जैसे लोग वहां खड़े होते हैं। बड़ी टीम के सामने एक बड़ी पारी खेलते हुए। अगली गेंद इस बार मिस हुए बल्लेबाज, मिस हुए विकेट कीपर। गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर 4 रनों के लिए लेग बाय की शक्ल में आते हुए। और आई थिंक दौड़े थे मंगेश चौहान के सन, उनके साहबजादे ही गेंद का पीछा कर रहे थे। अपने फादर की गेंद को बचाने के लिए पूरा मौका लगाया था उन्होंने, झोंक दिया था अपने आप को, लेकिन बिल्कुल वहां पर कोई भी चांस नहीं था गेंद को रोकने का। चौके की मदद से स्कोर 35-35। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा फाइटिंग टोटल की तरफ बढ़ती हुई। इस बार फिर से एक और मैक्सिमम षटकार। इस बार पुल पावरफुल रन मिले 6। स्कोर अब तेजी से उछलता हुआ 41-41। मुकेश राठौड़ एक के बाद एक चला रहे हैं अपनी गन। रन बने हैं 41। मंगेश चौहान इस ओवर में महंगे साबित होते हुए 2 मैक्सिमम, एक लेग बाय की शक्ल में 4। अब बदल रहा है विचार। इस बार खींच के मारा है, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं गेंद गई है वाइडिश लॉन्ग की तरफ। किशोर पहुंचे वहां पर 1 रन। सिंगल की मदद से 5 ओवर का खेल हुआ कंप्लीट। रन बने कुल 42-42। आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ है। दोनों टीम के कैप्टन जुड़ चुके हैं, संजय और राजू परमार। इसके बाद आप इनका भी शो देखना मत भूलिएगा। 5, 6 और 7 जनवरी 2024 नए साल का शुरुआत धमाकेदार अंदाज के साथ नौ दुर्गा के शो में। वहां पर भी यही सेम फॉर्मेट रहेगा। 8 टीमें भिवंडी रुखी समाज क्रिकेट एसोसिएशन की और 16 सिटी इमर्जिंग। मंगेश गन्नारा गेंदबाजी के लिए आए। आई थिंक मैं इन्हें पहली दफा गेंदबाजी करते हुए देखूंगा। आज तक तो बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। मंगेश गन्नारा आए हैं। स्ट्राइक पर होंगे मुकेश राठौड़। पहली गेंद अच्छी गेंद, वहां पर आउटफील्ड से अब सोनू थोड़ा सा हौसला बढ़ाते हुए अपने फील्डर्स का। इस बार जाने दिया, परेशानी में थे, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। डॉट बॉल। अशोक चौहान की जो तोहफे की नजर मिली उससे काफी फायदा हो रहा है हमें। इस बार गेंद गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर मौजूद है वहां पर निकी। 1 रन आता हुआ, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो अब रन बन चुके हैं कुल 43-43। आखिरी 3 बॉल, देखना है बल्लेबाजों का क्या होगा कॉल। आइए इस बार गेंद हवा में, उसके नीचे निकी, वाड़ा कैच, एक और कैच।
बल्लेबाजी को आ रही है तुलसी। देखना है तुलसी किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं है, सिर्फ 2 गेंदे हैं। मंगेश गन्नारा ने क्या गेंदबाजी की है। जो मैच एक वक्त के लिए ऐसा लग रहा था कि टफ फाइट पर जाएगा, स्कोर को पूरी तरह से खींच लिया। ओ लेकिन तुलसी ने आते ही साथ इस मुकाबले में रंग बोल दिया है। 6 रन। रन बने 49। अब फाइटिंग टोटल हम कह सकते हैं। आखिरी बॉल मंगेश गन्नारा फिर से उड़ाया, मिस टाइम बहुत ऊंची गई है और मिस जज। 2 रन वहां पर दौड़ के पूरे कर लिए। रन बने 51, 51, 52, 52 का टारगेट है। आइए लौट चलते हैं अगले टॉस की तरफ। आइए अब टॉस के लिए मैं उस पर्सनालिटी को आवाज देना चाहूंगा जिनकी चर्चे आज सुबह से हो रहे हैं। भिवंडी शहर का एवरग्रीन, वन ऑफ द फाइनेस्ट चेहरा अशोक चौहान। बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी भिवंडी शहर की हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। एक तरफ सना भाई, उनके ही पिताजी का नाम, दूसरी तरफ बाबू भाई, उनके काका का नाम। देखना है राजू परमार कॉल दे रहे हैं, बाबू भाई कहना है और आया है सना भाई। तो टॉस को जीत लिया है महादेव स्पोर्ट ने। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक चौहान जी। आपको जुड़ना है, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप लौट जाएंगे तो फिर चाम लौट जाएगा। देखिए अपने टॉस को जीता है, क्या करने जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। संजय का थोड़ा गले का इश्यू है, इसके लिए इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। आइए लौट चलते हैं राजू परमार की तरफ। अगर आप टॉस जीते तो क्या करते? हम भी फील्ड ही सोच करते। लेकिन देखिए अब आपको पहले बल्लेबाजी करनी है, तो माइंड में क्या टोटल सोच कर आई है टीम राजू? हमारा जो बल्लेबाज है काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, कम से कम 70+ टारगेट रहेगा हमारा। देखिए राजू, लास्ट ईयर आपके जो गेंदबाज थे सुमित परमार बहुत सुर्खियों में रहे थे। कुछ सिटी क्रिकेट की भी टीमों की उन पर नजर थी। तो क्या सुमित परमार को किस तरह से यूटिलाइज करने जा रही है नवदुर्गा पद्मानगर? जैसे हम हर टाइम उनको यूज़ करते, इस बार भी हम लोग उसको वैसे ही करेंगे और उनका बेनिफिट हम अच्छी तरह से उठाएंगे। देखिए आपका भी हम शो देखने जा रहे हैं, लेकिन अभी जो ये ओमसाई टेमगर ये शो लेकर आई लेट मेहुल ट्रॉफी 2023, इतना खूबसूरत टेलीकास्ट के साथ, इतना बेहतरीन अरेंजमेंट डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेला जा रहा है और सबसे बड़ी बात पूरे 6 ओवर खेलने का इन्होंने मौका दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छी बात है। और एक जो मेहुल के नाम से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, मेहुल एक काफ़ी अच्छा लड़का था और उनके ग्रुप में नहीं, सबके ग्रुप में भी मिलता रहता था ना, तो एक अनजान व्यक्ति की तरह नहीं मगर एक अपने की तरह ही मिलता था। अच्छा लड़का भी था, अच्छा क्रिकेटर भी था और उनके नाम पे जो ये लोग कर रहे, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि अच्छी बात है कि कुछ अपने प्लेयर के बारे में भी कुछ लोग सोचते हैं, तो ये बहुत काफ़ी अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। ये थे राजू परमार, हमेशा अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, महादेव स्पोर्ट विन द टॉस, सिलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। देखिए बहुत जबरदस्त अपनी बात रखी थी राजू परमार ने। और ओमसाई टेमगर तो हर एक चीज के लिए जानी जाती है, रिश्ते हो, दोस्ती हो या फिर मेहमान नवाजी हो, हर एक चीज में ये अव्वल है और आला दर्जे का इनका काम है। बैट्समैन भेजना है ओमसाई टेमगर। देखिए ये सब को कहते हैं कि जल्दी आना, ये खुद देर से आ रहे हैं। देखिए आपको बेंचमार्क सेट करना है ओमसाई टेमगर, टाइम के लिए, डिसिप्लिन के लिए।
अक्षय भी हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम अक्षय, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आकाश है, अक्षय से आकाश। बिल्कुल, देखिए रुखी समाज की दो बेहतरीन टीमें जो कि बाराखोली से बिलोंग करती है, दोनों ही टीमें बाराखोली से बिलोंग करती हैं और इस टूर्नामेंट में ये पार्टिसिपेट लेने वाली थी, लेकिन सागर परमार के ध्यान के कारण ये हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। हम आप समझ सकते हैं आपके दुख को। उम्मीद करेंगे कि आने वाले कल में आप लोग एक बार फिर से लौटे। तो दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त बीच मैदान में आई थिंक महेश चौहान और उनका साथ देने के लिए आए हैं। निक और महेश चौहान। आकाश भी हमसे जुड़ चुके हैं, थोड़े से चिंतित और परेशान हैं। मुश्किल घड़ी है। देखिए वक्त की यही तो खासियत है कि अच्छा हो या बुरा कटता जरूर है। महेश स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक एंड पर है। निक पहला ओवर लेकर आ रहे हैं। गेंदबाज अशोक, जिन्होंने पहले ओवर में काफी धुआंधार गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में। इस बार पहली गेंद पर बहुत ज्यादा सफल होकर बड़े स्ट्रोक की कोशिश थी वहां पर महेश चौहान की, पूरी तरह से प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। इस बार काफी प्लेयर अशोक चौहान ऐसा है कि टीमों में बदलाव हुआ है, कुछ रद्दो बदल हुआ है, इधर से उधर गए हैं खेलने के लिए। इस बार हवाई फायर, लेकिन गेंद कैरी नहीं की। बहुत जबरदस्त फील्डिंग, चौका जरूर बचाया। आई थिंक नीतीश थे वहां पर, नीतीश बेरडिया, महेंद्र बेरडिया के भाई। इस सिंगल की मदद से महेश चौहान ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। क्लैश ऑफ टाइटन, कांटे की टक्कर है, यही कारण है कि धीरे धीरे दर्शक बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मुकाबला हो गया ओमसाई टेमघर और नौ दुर्गा पद्मा नगर का, तो फिर क्या ही कहने। फिर तो ऐसा लगता है कि ऐसे सीरीज चल रही है इंडिया और इंग्लैंड की, हर बॉल पर शोर। इस बार निक ने हवाई फायर किया है, उसके नीचे अज्जू। इस बार गलती नहीं की पिछले मैच की। ये देखिए शीतला देवी संगम पाड़ा के सपोर्टर्स लोकल हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक सीढ़ी चढ़कर आना है। यही कारण है कि काफी ज्यादा लोग जुड़े हैं। देखिए बल्लेबाज जो अगले हैं, आप लोगों को थोड़ा सा तेज गति से आना है। और अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं मंगेश गन्नारा। इसी मैदान पर पिछले साल 2022 4 दिसंबर को जब हरिओम ए के सामने पूरी ओमसाई टीमगर बिखर गई थी पहले 2 ओवर में, तो मंगेश गन्नारा ने टीम की नैया को पार लगाया था। आकाश को बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि जीत की खुशबू आ गई थी, उसके बाद हलक से जीत छीननी थी मंगेश गन्नारा ने। यहाँ से कटो, वहां से 2 बढ़ जाएगा। मन्नू भी हमसे जुड़ चुके हैं, एक्शन में नजर आएंगे। बहुत ही स्टाइलिश बैट्समैन है, डांसिंग प्लेयर के नाम से जाने जाते हैं। मंगेश गन्नारा आते ही साथ मिस्ट हो गए। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, कैरी नहीं की, बिल्कुल स्टिकर पर आकर गेंद टकराई थी। यही कारण था कि जो एलिवेशन चाहते थे वो नहीं मिला। एक की मदद से अब जाकर स्कोर 2 पे पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। मैच में ट्विस्ट आ रहा है, कांटे की टक्कर। यही कारण है कि अब दर्शक भी बढ़ते जा रहे हैं। अक्षय भी हमसे जुड़ चुके हैं। नौ दुर्गा ए के कप्तानी भी कर रहे थे लास्ट ईयर जब राजू परमार मौजूद नहीं थे, और बहुत अच्छा इन्होंने टीम को चलाया था। महेश चषक के मेगा फाइनल तक अपनी टीम को लेकर गए थे। अशोक राइट आर्म ओवर द विकेट, महेश चौहान के लिए।
अगली गेंद इस बार स्लॉग स्वीप, लेकिन मिस हुए, गेंद पीछे की तरफ ट्रैवल हो रही है, नॉन स्टॉप। ये देखिए, वो कहते हैं ना, काम अधूरा पेमेंट पूरा। पेमेंट पूरा मिलना चाहिए, चाहे ऑनलाइन मिले, गूगल पे से या फोन पे से या फिर कैश। चौके की मदद से देखना है टोटल रन 6 रन। डीजे मैन हमारे अब लौट रहे हैं, यही कारण था कि फिर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट खोया हुआ था। योगेश थोड़े से नाराज बैठे हैं क्योंकि टीम पहले ही मुकाबले में हार गई। एक न्यू टीम लेकर आए थे, क्रिकेट का जज्बा देखने को मिला और जुझारूपन देखने को मिला। अशोक की अगली गेंद, इस बार फिर से अच्छी गेंद पीछे की तरफ गई, शॉर्ट थर्ड मैन पर अच्छी फील्डिंग, 1 रन। चिंटू है, क्या बात है, आजकल बिग बॉस में भी चिंटू छाए हैं, अब यहाँ पर अभी चिंटू छाएंगे। सिंगल की मदद से देखना है टोटल रन बने 7 एक विकेट के नुकसान पर पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है। देखना है दूसरा ओवर कौन लेकर आता है। शीतला देवी संगमपाड़ा, थोड़ा सा बातचीत कम करना है। महेंद्र बेरडिया टीम के कप्तान आदेश। क्रिकेट में अक्सर ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो कभी कभी आंखों को भी यकीन नहीं दिलाती है कि ऐसा भी हुआ होगा। कौन सोच सकता है 2021 धर्म राजा चषक, आकाश आप तो उसके गवाह रहे थे जब 3 बॉल में 1 रन चाहिए थे नवदुर्गा पद्मानगर को, और मंगेश चौहान ने वो 1 रन नहीं बनने दिए। और इसी मैदान पर आपके शो हरिओम चषक में 12 बॉल में 12 रन चाहिए थे। लोगों को लगा मुकाबला एक तरफा है, लेकिन मैंने कह दिया था ये मैच आखिरी बॉल तक जाएगा। 6 बॉल में 4 आया था, 3 बॉल में 4 तक आ गए थे। सचिन का कैच भी हवा में गया, लेकिन विक्की ने छोड़ा और उसके बाद सचिन ने सबका दिल तोड़ा। तो रूखी समाज के क्रिकेट में एक से बढ़कर एक मुकाबले होते रहते हैं। और आज से 7-8 साल पहले कब ओपन की एक टीम आई थी जब 3 बॉल में 18 रन चाहिए थे और किशोर ने अपने बल्ले से शोर मचाया था। तो हमसाए टेमघर हो और मैच एक तरफा हो, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। महेंद्र बेरडिया अब गेंदबाजी में भी 2-2 हाथ आजमा रहे हैं। पहले विकेट कीपर थे, बल्लेबाज थे, कमेंट्री भी अच्छी करते हैं। देखना होगा क्या ये चंद्रयान पर भी तो नहीं जा सकते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल। वाइड की मदद से टोटल स्कोर है 8 रन्स। इसके बाद की दोनों टीमें आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है। महादेव स्पोर्ट मैच के खत्म होने के तुरंत बाद आपको फील्ड लगाना है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर काफी रूम था, बल्ले का कट लगा, उतनी अच्छी फील्डिंग शॉर्ट थर्ड मैन की हो। अगर डायरेक्ट हिट होता तो बल्लेबाज डगआउट में फिट होता, लेकिन एक आए और एक तोहफे के रूप में आ गए। क्रिसमस है तो तोहफे भी दिए जा रहे हैं। सिंगल की मदद से देखना है टोटल स्कोर अब 2, डबल की मदद से 10 रन बने हैं 10। देखना है यहां से कौन कहेगा बस। कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर भी नजर आ रहे हैं ग्राउंड पर। नवदुर्गा पद्मानगर ये पूरी तरह से अब तैयार होती हुई। इस बार खींच के मारे डीप स्क्वायर लेग की तरफ, अज्जू मौजूद है वहां पर, अच्छी फील्डिंग। मैंने पहले मैच में ही कहा था कि आउटफील्ड के बहुत अच्छे फील्डर हैं, लेकिन एक कैच छूटा था, उसके बाद बता दिया कि अज्जू का नाम इतना क्यों गूंजता है। देखिए रन तो अभी 11 बने हैं, दूसरे ओवर का ही खेल चल रहा है।
टाइम स्टोक, गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर आ रहे हैं और मंगेश गन्नारा आउट, बड़ा विकेट। देखने ये विकेट कितना महंगा पड़ेगा ओमसाई टेमघर के लिए। दूसरे ओवर में मंगेश गन्नारा आउट होकर डगआउट लौट चुके हैं। महेंद्र बेरडिया ने बहुत बड़ी सफलता दिलाई है। इस बार किशोर आए हैं, टीम के कप्तान। ये वो बल्लेबाज है, अगर चल गया तो टीम चलती नहीं, फिर दौड़ती है और दौड़ने के बाद उड़ती भी है। बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं, लेकिन महेंद्र बेरडिया के भी आज इरादे कुछ अलग नजर आ रहे हैं। ओहो, ये भी बेरडिया है, बेरडिया के सामने बेरडिया। राइट आर्म ओवर द विकेट किशोर के लिए, आगे रखा था, फुलर लेन, प्लेन मिस, डॉट बॉल। महेंद्र बेरडिया आज अलग मूड में है, मानो प्लान बनाकर आए हैं कि ओमसाई टेमघर के शो में फाइनल तक का सफर तय करना है। लेकिन अभी कहते हैं ना, देहरादून दूर है। किशोर इतना ज्यादा सफल कर दिया था, मिस्टर स्ट्रोक है ये, इनका ट्रेडमार्क शॉट है। ये इस तरह के स्ट्रोक खेलते हैं, कभी कभी बिल्कुल वाइड पॉपिंग क्रीज के बाहर चले जाकर खड़े होते हैं, फिर अचानक से सफल होकर अंदर आते हैं और बल्लेबाज को चकमा देते हैं। लेकिन महेंद्र बेरडिया ने क्या गेंदबाजी की है। सिर्फ अगर हम देखें तो 5 रन दिए, एक सफलता हासिल की, रन बने कुल 12। ऐसा लगता है बदलने वाला है नजारा। वक्त का भी ख्याल रखना है क्योंकि मैच खिलाना है दोबारा। 2 ओवर के बाद कुल रन बने हैं 12, विकेटें गिरी हैं 2। एक और अच्छा मैच लो। आप देख रहे हैं लेट मेहुल ट्रॉफी 2023। आए हुए सभी दर्शक, हमारे सभी मेहमानों का, सभी प्लेयरों का, सभी टीमों का मैं एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से, अशोक सना चौहान की तरफ से, ओमसाई टेमघर की तरफ से, वेलकम ऑल ऑफ यू। एक खूबसूरत आफ्टरनून सेशन में इस वक्त हम हैं और एक अच्छा मुकाबला देख रहे हैं। कहते हैं ना, ये तो अभी बस झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। मुकेश राठौड़ तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। बल्लेबाजी में किया था कमाल, क्या गेंदबाजी में मचाएंगे धमाल। कुशाल गोयल फैम टीम ओमसाई टेमघर, बहुत जबरदस्त स्पॉन्सरशिप का काम किया कुशाल गोयल ने। बहुत अच्छे तरीके से अभी तक इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी चले इस टूर्नामेंट में। मुकेश राठौड़ राइट आर्म ओवर द विकेट किशोर के लिए। ओहो, किशोर का मच गया शोर, मस्तक पे दस्तक, आ गया सिक्सर। से ऐसा लगता है माइनर मिस्टेक हुई है और ये चूक क्या लेट मेहुल ट्रॉफी से दूर करने वाली है। सिक्सर की मदद से रन बने 18। देखिए अशोक चौहान, देखने वहां पर अज्जू थोड़े से परेशानी में नजर आ रहे हैं, क्रैम्प्स आया है आई थिंक उन्हें। उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई गंभीर समस्या ना हो, कोई हल्का सा क्रैम्प हो। अक्सर जब जंप वगैरह लगाते हैं फील्डर्स तो क्रैम्प आ जाता है।
थोड़ा सा ज्यादा परेशानी में नजर आ रहे हैं अज्जू इस वक्त फील्ड से बाहर, उन्हें बुलाया गया है। 12वें फील्डर को अब फील्ड पर भेज दिया गया है। ये देखिए 12वें प्लेयर कितने पॉपुलर नजर आ रहे हैं। ऐसे प्लेयर को डगआउट में ना रख के कमेंट्री बॉक्स में रखा गया था। नीतू, ये तो ऐसा लग रहा है नाम है नीतू और सोच रहे सबका दिल मैं जीतूं। इस सिक्सर से कहीं ना कहीं राहत मिली है ओमसाई टेमगर को। देखिए किशोर ने मचा दिया शोर। अब देखना इस मैच में किसका रहेगा सबसे ज्यादा जोर। अशोक चौहान अभी हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन थोड़ी देर में हमसे विदा लेंगे, उनका बहुत जरूरी सेशन है। इस बार फिर से बहुत ज्यादा सफल हुए थे, वाइट बॉल। इस बार किशोर चले बाउंड्री की ओर। ये देखिए मैंने कहा था ना, अगर ये चले तो टीम चलती नहीं दौड़ती है। देखिए आकाश, कहते हैं दिल गलती करे तो कफारा है, लेकिन गेंदबाज गलती करे तो खसारा है। और खसारा अब हो रहा है शीतला देवी संगम पाड़ा को। अब रन बन चुके हैं 25 मुकेश राठौड़ महंगे साबित हो रहे, थोड़े से पलटवार करना होगा वरना मुकाबला दूर चला जाएगा। अंपायर का आया कॉल, मिल गई नो बॉल। वो कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। 9 पे 4, बदल गया विचार। और देखना है आज दोपहर में कौन खाएगा खुशी खुशी अचार। चौका 5 की मदद से टोटल रन है 30। ऐसा लगता है ओमसाई टेमगर वसूल लेगी पूरी फीस। अब यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए वो है सिर्फ 22। देखना है किसकी पूरी होने वाली है ख्वाहिश, क्योंकि जीत के लिए रन चाहिए 22। मुकेश राठौड़ किशोर के लिए फ्री हिट का लाभ नहीं उठा पाए ठीक तरीके से। फुल टॉस थी लेकिन फुल टोल नहीं पाए, एक ही रन आता हुआ। अब तक इस ओवर में मुकेश राठौड़ 19 रन खर्च कर चुके हैं, डी मार्ट में शॉपिंग करते हुए गेंदबाज। ओ वो कहते हैं ना, तरबूजे को देख तरबूजे ने रंग बदला। गजब का हिट लगाते हुए महेश चौहान। इस बार गेंद दे दी स्लॉट में, बल्लेबाजों से भेज दिया बाजू वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से रन बने कुल 37। अब जीत के लिए रन चाहिए सिर्फ 15। इस ओवर में आधे रन अकेले लुटा दिए मुकेश राठौड़ ने। अभी तक उन्होंने 25 रन खर्च किए हैं। मुकेश राठौड़ महेश चौहान के लिए अगली गेंद लेकर फिर से उसी तरीके के स्टिक की कोशिश। इस बार अपील, सवाल पूछा है और आई थिंक आउट।
महेश चौहान अब आउट होकर डगआउट लौटते हुए अब जाकर राहत की सांस ली होगी मुकेश राठौड़ ने, क्योंकि एक के बाद एक बड़े हिट लगाए जा रहे थे। अभी भी इनके ओवर का एक बॉल का आना बाकी है। नहीं बल्लेबाज, ये देखिए बड़ा भाई गया, छोटा भाई आया। महेश चौहान आउट हुए, मंगेश चौहान आए। अब यहां से जीत के लिए रन चाहिए 15, इसके बाद गेंदे बची है 18। इस गेंद को मिला दे तो 19 में 15। और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, प्रेडिक्शन यहाँ पर सभी की फेल है, तभी तो हम सभी का मेल है। मंगेश चौहान नए बल्लेबाज, काफी मसल वाले बल्लेबाज है, देखने क्या गेंद को मसल पाएंगे या नहीं, लेकिन मुकेश राठौड़ ने अच्छी वापसी की है। जब गेंदबाजी को आए थे मुकेश राठौड़ तो टीम का स्कोर था 12 रन, अब हो चुका है 37 रन दे दिए 25 और अब काम भी 25 हो चुका है। इसके बाद अशोक चौहान भी हमसे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे, क्योंकि उनका एक बहुत जरूरी सेशन है, वो उसे कभी छोड़ नहीं सकते। इस बार जमीनी सारे से खेला है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, कारपेट थ्रू 1 रन। ये देखिए किशोर अब अपने मूड में आ चुके हैं, बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर है ये भी, अपने आप को हमेशा बिजी रखते हैं। तो 3 ओवर का खेल हुआ खत्म, रन बने 38। बल्लेबाजी हो रही है अब हमसाइड टीमगर की तरफ से, बहुत ही ग्रेट रन बन चुके 38। लेकिन देखना है कौन होगा लेट और कौन करेगा देर शाम थोड़ी सी ट्रेड। नवदुर्गा पद्मानगर बिल्कुल आपको भी तैयार रहना, और महादेव स्पोर्ट देखिए नवदुर्गा पद्मानगर प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखना है, मैच चालू है। राजू परमार स्पेशल रिक्वेस्ट है, अगर बॉल अंदर आएगा तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। गेंदबाजी के लिए आई थिंक तुलसी को बुलाया गया है। अच्छी गेंद वहां पर आगे रखा था, हल्के हाथों से पुश किया, मिसअंडरस्टैंडिंग। ये देखिए अशोक चौहान गेंदबाजी के लिए आए थे, तुलसी जो कि आकाश के मामा है और वो खुद ही इन्हें नहीं पहचान पा रहे थे। ये भी इंटरेस्टिंग है, उन्हें लगा कि अशोक आए हैं गेंदबाजी को। समझ सकते हैं हम भी जब कभी कभी आंख देर से खुले तो। मंगेश चौहान स्ट्राइक पर हैं, क्या कोई बड़ा हिट लगाएंगे? लोअर फुल टॉस, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, कैच छूटा, मुकद्दर रूठा, गेंदबाज का दिल टूटा, बल्लेबाज ने तो रन लूटा। कमजोर पड़ी क्या बताई तो? अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कंधे झुक रहे हैं शीतला देवी संगम पाड़ा के। देखिए मैच आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं, तो हार कैसे मान लूं मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। इसी बीच अगली गेंद इस बार बैक फुट पर जाकर खींच के मारने की कोशिश, लेकिन ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ। किशोर ने फिर से मूड बनाया था दूसरे का, लेकिन मंगेश चौहान ने उन्हें मना कर दिया। अब रन बने 41-31। अब यहां से जीत के लिए रन चाहिए 1 और 1 11। एक और 1 11 देखने दिन में किसको नजर आएगा तारा, क्योंकि अब चढ़ चुका है दोनों टीमों का पारा। अगली गेंद अच्छी वाइड यॉर्कर और अपील कर रहे थे गेंदबाज, बहुत ही इंटरेस्टिंग यॉर्कर गेंद पर अपील थी, काफी बल्ले से दूर थी, लेकिन गेंदबाज अक्सर बहुत एक्साइटेड होते हैं। 42-42 जीत के लिए रन चाहिए अब 10, देखना कौन कहेगा यहां से अब बस।
अच्छी गेंद, फिर से यॉर्कर, सम्मान दिया उसे, खुद कर निकाला किशोर ने, एक ही रन आता हुआ। लो फुल टॉस गेंद, 1 बाउंस, 4 रन। चौके की मदद से रन बने कुल 47, 47। अब जीत के लिए यहां से रन चाहिए 5 और ऐसा लग रहा है शीतला देवी संगम पाड़ा पे अब आ रही है पूरी तरह से आंच, क्योंकि रन चाहिए सिर्फ 5। मंगेश चौहान स्ट्राइक पर हैं और आउट, कॉट बिहाइंड। महेंद्र बिरडिया का एक और अच्छा कैच, सिक्सर लगाकर मैच को फिनिश करने की कोशिश थी महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में, लेकिन वहां पर नाकाम हुए, अब आउट हो गए, डगआउट लौट रहे हैं। 4 ओवर का खेल हुए, रन बने 47, 47। अब 12 बॉल में जीत के लिए रन चाहिए 5। ओहो, बल्लेबाजी के लिए कौन आ रहा है? बल्लेबाजी को आ रहे हैं प्रतीक चौहान, मंगेश चौहान के सन, उनके साहबजादे। देखिए, पहले बड़े भाई गए तो छोटे भाई आए, अब वो गए तो उनके सन आ गए, पूरा परिवार छाया हुआ है ओमसाई टेमघर में। गेंदबाजी के लिए महेंद्र बिरडिया को बुलाया गया है। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छा, काफी लंबा रन अप। इस बार हवाई फायर, आदर्श उसके नीचे, आउट। किशोर, क्या मैच में अभी भी ट्विस्ट आ सकता है? देखिए आकाश, मैं आपको एक टूर्नामेंट के बारे में बताता हूं। अंजुमन ट्रॉफी ऐतिहासिक परशुराम टावे स्टेडियम पर खेली जा रही थी। 12 बॉल में 6 रन चाहिए थे, नहीं बने थे। 12 बॉल में 6 रन चाहिए थे और नहीं बने थे। बिल्कुल, आखिरी गेंद पर 6 रन तक आया था। वो टीम हार गई थी चेस करने वाली। 12 में चाहिए थे 6, आखिरी बॉल पर 5 रन आए थे। सेकंड लास्ट ओवर मेडन गया था, आखिरी ओवर में सिर्फ 1 रन। तो ये क्रिकेट है, इसीलिए कहते हैं अनिश्चितताओं का खेल है। प्रेडिक्शन यहाँ पर सभी की फेल है। अब बल्लेबाजी को आए हैं सोनू। पोयम हमने काफी पढ़ी थी, सोनू मोनू टर्न अराउंड। अब यहाँ पर सोनू के साथ मोनू नहीं, उन्हें अकेले टर्न करना होगा गेंद को। ग्यारह 5। महेंद्र बिरडिया सोनू के लिए, इस बार ओहो, क्लॉफ्टेड ड्राइव खेला था वहां पर सोनू ने, लेकिन गेंद कैरी नहीं की एक्स्ट्रा फील्डर तक। 1 रन। अब यहां से 10 में 4, बदल रहे टीमों का विचार। कप्तान अपने खिलाड़ियों को अलर्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल लूज नहीं होना है। भले प्लेयर छोटा है, वो कहते हैं ना, छोटा तीर घाव करे गंभीर। हो, बहुत ही अलग स्टांस, चहलकदमी, बल्लेबाज ने गेंदबाज पे प्रेशर बनाया। ये देखिए, सोनू बात करने गए, वो भी घबरा गए, अरे भाई क्या कर रहे हो। ये कॉन्फिडेंस है, और ये चौहान के अंदर ही कॉन्फिडेंस हो सकता है। पहली गेंद खेल रहे हैं, वो भी इतने अच्छे गेंदबाज के सामने, और इतनी चहलकदमी, मानो ऐसा लग रहा है कि गार्डन में आए हो। अब जीत के लिए रन चाहिए सिर्फ 3। अटैकिंग फील्ड थोड़ा सा लगाया जा रहा है, 3 फील्डर सर्कल में ले लिए, एक और 4। इस बार कवर में खेलने की कोशिश थी, पूरी तरह से प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। प्रतीक वहां पर काफी खुश नजर आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज तो मौका मिला है बल्लेबाजी का। देखना है क्या मौके पे चौका लगाएंगे और सबको चौकाएंगे।
लेकिन अगर महेंद्र बेरडिया ने यहां पर चालाकी कर दी तो फिर मैच में ट्विस्ट। 4 रन चाहिए, गेंदे बची है 9 बॉल में 4। देखना है दोपहर के खाने में कौन खाएगा खुशी खुशी अचार। यस, 9 में 4। फिर से प्ले एंड मिस, नहीं हो रहा है बैट और बॉल में किस। एक और डॉट बॉल। देखिए आकाश, इसीलिए तो कहते हैं मस्ती मस्ती में अक्सर बस्ती उखड़ जाती है। नहीं, देखिए प्रतीक एक युवा प्लेयर है, उन पर भरोसा किया है टीम ने, क्योंकि वो भी प्रिपेयर हो रहे हैं कि आगे चलकर ऐसी सिचुएशन कभी आई, विकेट्स अगर गिर गए तो इनके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 रन चाहिए, 8 बॉल बची है। अभी वाइट दिया एम्पायर ने, अब जीत के लिए सिर्फ देखिए अंपायर 2 बॉल पहले वाइट था, वही वाइट है, बस 3 रन चाहिए। थैंक यू। तीन रन चाहिए, गेंदे बची है 8 बॉल 3 का इक्वेशन है। इस बार खेल दिया है, इनफील्ड के ऊपर से गिन गई है, लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन आया, अब 7 में 2। क्या अभी भी कुछ हो सकता है? 7 बॉल 2 रन, 7 में 2। देखना है क्या कुछ होगा इस गेंद पर। अपने आप को रोम दिया और धूम मचाई, गेंद गई घूम, 4 रन और इसी के साथ मैच को जीत लिया है होम साइड टेमगर ने। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक शीतला देवी संगमपाड़ा। मुकाबला देखिए अच्छा रहा, वहां पर अच्छी फाइटिंग देखने को मिली शीतला देवी संगमपाड़ा से।